दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी न किसी बैंक में आपका खाता होगा या पैसा रखते होंगे, लेकिन क्या जिस बैंक में आपका खाता है या जिस बैंक में आपने पैसा रखा है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन आपको नजर रखनी चाहिए। आपको नजर क्यों रखनी चाहिए अपने बैंक पर, ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आजकल देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक न जाने कब किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है अचानक, और न जाने कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा देता है अचानक से। तो अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के नासिक स्थित डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है नए साल पर। दरअसल आरबीआई ने नासिक स्थित डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 30 दिसंबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगी है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 30 दिसंबर 2023 के आदेश के जरिए डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। इन 5 कारणों से लाइसेंस रद्द किया गया है, तो इन कारणों पर आप भी नजर डाल लीजिए। पहला कारण, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा कारण, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों से डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। नासिक में यह बैंक स्थित है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बैंक तो बंद हो गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से भी ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख रुपए जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आपको बता दूं कि बैंक पर उसकी खराब वित्तीय स्थिति की वजह से 3 मार्च 2023 के कारोबार की समाप्ति से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। शुरू में 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा था, लेकिन बैंक की आर्थिक स्थिति पटरी पर नहीं आते देख आरबीआई प्रतिबंध की अवधि बढ़ाता रहा। अब 30 दिसंबर 2023 के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 7 करोड़ 7 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.87% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने का हकदार है, यानी 0.13% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है, सवाल है कि बैंक के बाकी 0.13% जमाकर्ता को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 0.13% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.13% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी।
सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों को पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो दी फैज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक के दी फैज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नए साल पर महाराष्ट्र के नासिक स्थित दी फैज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे सहकारी बैंकों का भी लाइसेंस रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। तमिलनाडु के मुसरी स्थित मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो दोस्तों, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, चाहे सहकारी बैंक हो चाहे बड़ा बैंक हो, उस बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखिए, क्योंकि उस बैंक में आपका पैसा जमा है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आरबीआई को किसी भी बैंक पर अचानक से प्रतिबंध लगा देना चाहिए या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए? इसको आप किस तरह से देखते हैं हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।